हेलो दोस्तों, आज बिंदियास किचन में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसे स्पेशल और सुपर टेस्टी मसाले की रेसिपी जो आपके किसी भी भरवा सब्जी के स्वाद को 100 गुना बढ़ा देगा। इस एक मसाले से आप भरवा भिंडी, भरवा बैंगन, भरवा करेले या कोई भी स्टफ सब्जी आसानी से बना सकते हैं। और इस मसाले की सबसे खास बात कि आप इसे एक बार बना करके 1 से 1.5 महीने तक स्टोर भी कर सकते हो। तो अब किसी भी भरवा सब्जी को बनाना हुआ चुटकियों का काम। लास्ट में आपको इस मसाले से भरवा भिंडी बनाना भी बताऊंगी, जिससे आपको पता लगे कि इस मसाले को कैसे और कब यूज करना है। तो पूरी वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, मैं बिंदिया भागनानी और आप सभी का बिंदियास किचन में स्वागत है। तो एकदम यूनिक, बहुत ही स्पेशल भरवा सब्जी मसाला बनाने के लिए गैस पर रखेंगे कढ़ाई, फ्लेम को करेंगे लो टू मीडियम और इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच सफेद तिल। साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच सौंफ। और अब इन्हें हम लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए तब तक भूनेंगे जब तक कि इनमें से बढ़िया सी खुशबू ना आने लगे और इनकी सारी नमी ना निकल जाए। और ये लीजिए, यहाँ हमारे तिल और सौंफ अच्छे से रोस्ट हो गए। तो बस अब हम गैस को करेंगे बंद और इन्हें एक प्लेट में निकाल करके अच्छे से ठंडा होने देंगे। अब जब तक हमारे तिल और सौंफ ठंडे होते हैं, इन्हें हम रखते हैं साइड में। अब फिर से हम गैस को करेंगे ऑन और उसी कढ़ाई के अंदर यहाँ मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच बेसन। बेसन वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जिससे हमारे मसाले को परफेक्टली बाइंडिंग मिलेगी और जिससे मसाला हमारा भिंडी से बाहर नहीं निकलेगा और उसमें बहुत ही बढ़िया टेस्ट भी आएगा। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे लगातार चलाते हुए तब तक भूनेंगे जब तक कि इसका सारा कच्चापन निकल जाए, उसमें से बढ़िया सी खुशबू ना आने लगे। लगभग 1 मिनट हो गया। तो यहाँ हमारा बेसन अच्छे से भून गया, इसमें से बढ़िया सी खुशबू आ रही है, उसका कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है। तो इस स्टेज पर बेसन को भी एक प्लेट में निकाल करके बढ़िया से ठंडा होने देंगे। तो अब हम यहाँ लेंगे ग्राइंडिंग जार और इसमें मैं डाल रही हूँ रोस्टेड मूंगफली। तो दोस्तों, यहाँ मैंने 1/4 कप मूंगफली को अच्छे से रोस्ट करके उसका छिलका निकाल दिया है, वो सारी हम यहाँ डाल देंगे। साथ ही यहाँ हम डालेंगे हमारे रोस्टेड तिल और सौंफ जो अभी हमने रोस्ट करके रखे थे। दोस्तों, सौंफ, तिल और मूंगफली का इतना गजब का फ्लेवर आएगा आपके मसाले में कि आप इसका स्वाद भूल नहीं पाओगे। और अब इसमें हम डालेंगे हमारा रोस्टेड बेसन। साथ ही हमारे मसाले को और भी टेस्टी और फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ नमक स्वाद अनुसार। साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और अब यहाँ मैं डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच अमचूर पाउडर। इससे हमारी मसाले में खट्टा चटपटा बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। और साथ ही यहाँ मैं डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। दोस्तों, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर पूरी तरह से ऑप्शनल है, पर इससे बहुत ही बढ़िया कलर आएगा। तो आप इसे जरूर से डालें। और अब हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर। और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे ढक्कन और ढक्कन लगाकर इसे दरदरा सा पीस लेंगे। ध्यान रहे, फाइन पाउडर बिल्कुल नहीं बनाना है, बस दरदरा ही पीसना है। और ये लीजिए, यहाँ मैंने मसाले को अच्छे से पीस लिया है। यहाँ मैं आपको बिल्कुल पास से दिखाती हूँ। ये देखिए, बस इस तरह का हमें कोर्सली ग्राइंड ही करना है, यानी बिल्कुल फाइन पाउडर भी नहीं है, बस इस तरह से कोर्सली ग्राइंड ही करना है। तो अगर आप एक वर्किंग वुमेन है या फिर आपके घर में स्टफ सब्जियां ज्यादा पसंद की जाती है, तो एक बार इस मसाले को बना करके एयर टाइट कंटेनर में रख करके स्टोर कर दे, फिर आपकी घंटों की सब्जियों का काम होगा चुटकियों में। और ये लीजिए, यह हमारा सुपर टेस्टी स्पेशल भरवा मसाला है बिल्कुल तैयार। तो चलिए जल्दी से मैं आपको एक भरवा भिंडी की सब्जी बनाना है बताती हूँ, जिससे आपको ये पता लगे कि इस मसाले को यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले जितना मसाला हमें सब्जी के लिए चाहिए उतना हम एक प्लेट में निकाल देंगे और थोड़ा सा यहाँ मैं बचा रही हूँ, इसे हम बाद में यूज करेंगे या फिर किसी और सब्जी में यूज कर लेंगे। और अभी यहाँ हमारा मसाला एकदम ड्राई है। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ 1 से 1.5 बड़ा चम्मच सरसों का तेल। दोस्तों, सरसों के तेल का स्वाद इस सब्जी के अंदर बहुत ही बढ़िया आएगा। तो इसे हम डाल देंगे और अब इसे हम करेंगे अच्छे से मिक्स। तेल डालने से हमारा मसाला मॉइस्ट हो जाएगा, इसमें परफेक्टली बाइंडिंग आएगी। फिर जब इसे हम भिंडी में भरेंगे ना, तो ये अच्छे से स्टक हो जाएगा, बार बार बाहर नहीं निकलेगा। दोस्तों, आप यहाँ चाहे तो सरसों की तेल की जगह कोई भी रेगुलर ऑयल भी यूज कर सकते हैं। और ये लीजिए, यहाँ मैंने मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया है। हमारे मिक्सचर में परफेक्टली बाइंडिंग आ गई और अच्छे से मॉइस्ट भी हो गया है। तो चलिए अब हम भिंडी स्टफ कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ लेंगे एक भिंडी और इसके अंदर मसाले को अच्छे से स्टफ कर देंगे, बढ़िया से दबा करके फिल करेंगे। दोस्तों, यहाँ आप एक बार मसाले को अच्छे से चख ले, अगर नमक या जो भी खट्टापन आपको कम ज्यादा लगे आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। और ये लीजिए, यहाँ मैंने मसाले को अच्छे से स्टफ कर लिया है। तो इसे हम रखेंगे प्लेट में और इसी तरीके से बाकी की भिंडी को भी स्टफ कर लेंगे। और ये लीजिए, यहाँ मैंने सारी भिंडी को अच्छे से स्टफ कर लिया है। तो बस अब हम गैस पर रखेंगे एक पैन, फ्लेम को करेंगे लो टू मीडियम और इसमें हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल और तेल को अच्छे से धुएंदार गर्म करेंगे। और जब हमारा तेल धुएंदार गर्म हो जाए तो गैस को हम थोड़ी देर के लिए बंद कर देंगे, जिससे हमारे तेल का टेम्परेचर डाउन हो जाए। और जब हमारा तेल हल्का सा ठंडा हो जाए तो फिर से गैस को करेंगे ऑन, फ्लेम को करेंगे लो टू मीडियम और इसमें हम डालेंगे हमारी स्टफ भिंडी जो अभी हमने फिल करके रखी थी। वो एक एक करके हम सारी भिंडी को अच्छे से अरेंज कर देंगे।
और सारी भिंडी को पैन में डालने के बाद इसे स्पैचुला की सहायता से इसे एक बार अच्छे से हिला देंगे। दोस्तों फ्लेम को बिल्कुल लो ही रखें, लो फ्लेम पर ही हम भिंडी को पकाएंगे जिससे हमारी भिंडी अच्छे से नरम भी पड़े और बढ़िया से अंदर तक पके। भिंडी को पकने में ज्यादा समय नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी ये तैयार हो जाती है। तो अब हम इसके ऊपर लगाएंगे ढक्कन और ढक्कन लगाकर 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे। लगभग 2 से 3 मिनट हो गए तो इसे हम चेक कर लेते हैं और ये देखिए यहाँ हमारी भिंडी नीचे से अच्छे से फ्राई हो गई है, भाप में ये बढ़िया से नरम भी हो गई है। तो अब इस स्टेज पर इसे हम एक बार बढ़िया से चला देंगे। अब दूसरी साइड से भी इसे हम पकाएंगे और अब हम फिर से इसके ऊपर लगाएंगे ढक्कन और ढक्कन लगाकर इसे दूसरी साइड से भी बढ़िया से पका लेंगे। तो यहाँ हमें भिंडी को पकाते हुए लगभग 7 से 8 मिनट हो गए और ये देखिए यहाँ हमारी भिंडी अच्छे से पक गई है, बढ़िया से सॉफ्ट हो गई है, अंदर तक अच्छे से पकी है और मसाला भी हमारी भिंडी के साथ अच्छे से पक गया है। तो यहाँ हमारी चटपटी मसालेदार भिंडी है बिल्कुल तैयार। तो चलिए अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो देखा दोस्तों, इस मसाले से हमारी सब्जी कितनी जल्दी और क्या जबरदस्त टेस्टी बनी है। कोई अलग से मसाला डालने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, सिर्फ इसी मसाले से डालें, आपकी सब्जी होटल रेस्टोरेंट से भी बहुत ही लाजवाब बनेगी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको मेरे इस स्पेशल मसाले की रेसिपी पसंद आई है। अगर आपको मसाले की रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करिए, कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जल्दी मिलते हैं नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।